करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर हम आपके प्रश्नों के सवालों के जवाब देते हैं। आप अपने प्रश्न किसी भी टॉपिक पर पूछ सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक से जुड़े हुए हों, चाहे आपके करियर से जुड़े हुए हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। कोई भी सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। आज का वीडियो ये थोड़ा सा कुछ खास होने वाला है। खास इसलिए क्योंकि हमारे पास गुजारिश आई थी राहुल जी की, उनकी तरफ से प्रश्न आया था कि अग्निपथ योजना जो सरकार ने लागू करी है, आखिर वो है क्या, उसको थोड़ा सा विस्तार में डिटेल में वो जानना चाहते हैं। इसी वजह से ये मैं फिर पूरा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ये अग्निपथ योजना के ऊपर ही लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आपके जो भी सवाल हों अग्निपथ योजना से जुड़े हुए, वो भी आप फ्यूचर में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अभी जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके बेसिस पर यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर जो अग्निपथ योजना है सरकार की, वो क्या है, और उस पर जो थोड़ा बहुत बवाल भी हो रहा है, वो सब हो रहा है, उसके बारे में भी अभी बाद में वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने लागू करी है, लॉन्च करी है, जिसमें जो उम्र सीमा है वो 17 वर्ष 6 महीने से लेकर के 21 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, एक तरह से जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं उस तरह से ही मान के चलिए कि एक 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर ही यहाँ पर सेना में भर्ती होगी। हालांकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि सरकार ने इस उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। अब जो 17 वर्ष 6 महीने से 21 वर्ष था, अब उसको 23 वर्ष तक कर दिया गया है, यानी कि आपको जो एज ब्रैकेट है वो ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। आप सेना में भर्ती हो सकते हैं 17 वर्ष 6 महीने की उम्र में, और अगर आपकी आयु सीमा 23 वर्ष तक भी है तब भी आपके भर्ती के मौके खुले हुए हैं। पहली चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी योग्यता रखी है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आप 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है तब भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरी बात कर लेते हैं, फिज़िकल टेस्ट होगा या नहीं, तो आपको बता दें बिल्कुल फ़िज़िकल टेस्ट यहाँ पर भी रखा गया है। यहाँ भी फ़िज़िकल टेस्ट और सारी प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो बाकी चीज़ों में रिलैक्सेशन हो जाएगा। फ़िज़िकल टेस्ट अगर वो सारी जो नियमित यहाँ पर मेडिकल अगर रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, उनको आपको देना ही होगा। प्रशिक्षण की अवधि इसमें कितनी रहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न आता है। तो आपको बता दें इसमें 6 महीने के प्रशिक्षण की अवधि का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के आप मानिए कि 48 महीने यानी कि 48 मंथ्स की ये ट्रेनिंग होगी। मतलब ट्रेनिंग की पूरी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग पर रहेगा और 42 मंथ आप सर्विसेज अपनी देंगे। अब कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर पैसा भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आखिर पैसा कितना मिलेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर है, प्रथम वर्ष जो आपका रहेगा, उसमें जो आपका वेतन या सैलरी रहेगी ये कंसोलिडेटेड रहेगी और ये रहेगा आपका 30,000 रुपये महीना। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ कटौती भी होगी, जिसमें 9,000 रुपये की कटौती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो मिलती हैं सरकारी नौकरी की, तो उसके लिए आपके 9,000 रुपये यहाँ पर कटौती की जाएगी, यानी कि इन हैंड सैलरी आपकी जो बनेगी वो 21,000 रुपये महीना यहाँ पर बनने वाली है। सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ करके कर दी जाएगी 33,000 यानी 33,000 रुपये महीना, और इसमें जो कटौती रहेगी वो 10,000 रुपये की रहेगी, यानी इन हैंड सैलरी जो आपको मिलने जा रही है वो रहेगी आपकी 23,000 रुपये महीना। इसके बाद तीसरे साल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 36,000 रुपये महीना, जिसमें कटौती रहेगी 11,000 रुपये की। तो इन हैंड सैलरी जो आपको महीने में मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपये महीना, और अंतिम वर्ष यानी कि चौथे वर्ष में जो आपकी सैलरी रहेगी वो होगी 40,000 रुपये महीना, और इसमें अगर कटिंग की बात करी जाए तो 12,000 रुपये आपके कटेंगे और इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी 28,000 रुपये महीना। तो 4 साल तक इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सैलरी मिलेगी। साथ ही आपको जो 4 साल की आपकी सेना की जो आपने काम किया है उसकी जब अवधि ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक
एक मुश्त यहाँ पर एक पैसा मिलेगा, जैसे रिटायरमेंट के समय मिलता है सरकारी नौकरी में, वैसे यहाँ पर भी आपको एक पैसा मिलेगा जिसकी कीमत है 11,71,000 रुपये। जी हाँ, 11,71,000 रुपये आपको मिलेगा। मान लीजिए आप 17.5 साल की उम्र में निकल जाते हैं आर्मी में भर्ती होने, और 21 साल की उम्र में आप वहाँ से निकल के वापस आते हैं, तो आपको 11,71,000 रुपये पेंशन या जो भी माने रिटायरमेंट फंड्स वो आपको मिल जाएंगे। और आप इस पैसे का बहुत ज़्यादा सदुपयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है आप वो कर सकते हैं, आपको कोई अपना बिज़नेस सेटअप करना है वो आप कर सकते हैं, और अगर आप बैंक से कर्जा अगर लेने जाएं तो वो भी आपको कम रियायती दरों पर भी यहाँ पर कर्जा देने का प्रावधान किया गया है। अब इन युवकों का क्या होगा उसमें बता दें। जिनका सिलेक्शन इसके ज़रिए होगा, इसकी जो तादाद है ये है लगभग 50,000 की, यानी कि 50,000 लोगों की भर्ती की जाएगी थल सेना, नौसेना और वायुसेना में। नेक्स्ट 25% लोगों को आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको एक जैसे परमानेंट होता है वो वाली चीज़ रहेगी, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो 25% ही है। 70% जो लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जाएगा 4 वर्ष के बाद। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पक्का होने के भी यहाँ पर चांसेस बने हैं। तो आपको 15 साल का कमीशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगली चीज़ कि जिन लोगों को निकाला जाएगा उनको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि कई सारी कंपनियों में वो वैलिड होगा। आप उसके बेस पर सिक्योरिटी इंचार्ज का काम कर सकते हैं, और दूसरी सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह के जो काम है वो भी आपको वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो आप उन कंपनियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्स में जैसे आपने गार्ड्स वगैरह देखे होंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो तमाम एक जगह आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा, कई सारी सरकारी कंपनियों में भी और प्राइवेट कंपनियों में भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। आपको उसके बेस पर नौकरी भी प्राप्त होगी। इसके अलावा आप ये मानिए कि आप अगर कोई अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो एक पैसा तो गवर्नमेंट ने आपको रिटायरमेंट फंड के नाम पे दे दिया, और दूसरा आप यहाँ पर बैंक से कर्जा लेकर भी काम आगे बढ़ा सकते हैं अगर कोई अपना कोई काम धंधा करना चाहें। और अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहें, मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है और वो इस भर्ती प्रक्रिया में आता है, सिलेक्शन होता है, उसके बाद उसको होता है कि नहीं अब मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन। आप तैयारी करिए बढ़िया से, पैसा आपके पास है ही है, अपनी बढ़िया से तैयारी करके पैसा लगाइए अपने ऊपर, और फिर एक बढ़िया नौकरी करने आप आगे उज्जवल भविष्य की ओर जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी है। तो तमाम एक फैसिलिटी, तमाम एक फ़ायदे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो बवाल हो रहा है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो युवा हैं जो सेना में नौकरी करना चाहते हैं, उनका कहना है कि इस तरीके से सेना में कभी पक्की नौकरी निकलेगी नहीं, हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर इस तरह से ही भर्ती रहेगी। तो देखिए, अभी फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, इस तरह की जो भर्ती प्रक्रिया होती हैं उसमें सेना और सरकार दोनों पर ही बोझ कम पड़ता है, क्योंकि आपको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इसमें इसके अलावा नहीं मिलते हैं। एक लमसम पैसा मिल जाता है। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए और कुछ चाहिए तो वो आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ आपकी बतानी रह गई कि इसमें 48 लाख रुपए का आपका बीमा भी होगा 4 साल के लिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 48 लाख रुपए यहाँ पर बीमे की राशि भी मिलेगी। तो वो भी यहाँ पर एक प्रावधान है। दूसरी चीज़ कि जब आप सेना में काम करते हैं, डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा रूटीन लाइफ आपकी यहाँ पर हो जाती है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो अपने आप ही जो चीज़ें सही नहीं भी हो रही होती हैं तो वो सही होने लग जाती हैं। आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़िया, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आप उसके बेस पर भी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया अपना यहाँ पर काम धंधा कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन वे में जा सकते हैं। साथ ही सरकार को इस तरह की योजना क्यों लेके आनी पड़ी उसके बारे में अगर बताएं तो जैसे रूस यूक्रेन वॉर सभी लोग देख रहे हैं टीवी पे, पिछले इतने महीनों से चल रही है, और कई सारी कंट्रीज़ में भी क्या है, सेना की सर्विसेज अनिवार्य है कि आपको इतने टाइम अपनी सेना के साथ काम करना ही होगा। यहाँ पर इंडिया में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन
अगर कल को कोई युद्ध की स्थिति बनती है तो आर्मी के अलावा एक बैकअप फोर्स इतनी ज़्यादा यहाँ इंडिया में तैयार की जा सकती है कि जो कि पूरे रणनीतिक रूप से भी तैयार होंगे, मानसिक रूप से भी तैयार होंगे, जिन्होंने असली फील्ड पे काम किया हुआ है। ऐसे युवाओं की एक पूरी फौज होगी जो कि फ्यूचर में किसी भी अटैक के समय, किसी भी वॉर सिचुएशन में इंडिया की आर्मी को, इंडिया की नेवी को या एयरफोर्स को बैकअप दे सकती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अब कोई भी अगर स्कीम आती है, कोई भी चीज़ें लॉन्च होती है तो उसमें प्रॉज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको इस तरह की सर्विसेज में जाना है या नहीं जाना है। बाकी मेरा मानना यह है कि एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रुका हुआ पानी हमेशा सड़ जाया करता है और बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है। तो अगर कोई ऐसे युवक हैं कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो परेशान है, जिनकी उम्र हो गई है, या फिर जो कि फैमिली कंडीशन कुछ तरह की है कि उनको जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे लोग भी इसमें आ सकते हैं। या फिर आपके अंदर देश के लिए करने का कुछ जज्बा ही है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि मुझे 15 साल का कमीशन मिल रहा है या मुझे 4 साल का मिल रहा है या 1 साल का या 20 साल का, 50 साल का, ये नहीं देखा जाता। फिर वहाँ पर अपने जज्बे की बात आती है। अब आपका जज्बा सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, आपको कैंटीन फैसिलिटी चाहिए, इसलिए आप सेना में जाना चाहते हैं, या फिर आप सही मायनों में देश की सेवा करना चाहते हैं इसलिए जाना चाहते हैं, वो चीज़ें आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरह की सर्विसेज में जाते हैं तो लोगों का नज़रिया जो आपके प्रति है वो भी बहुत ज़्यादा बदलता है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ स्कीम को, एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सिर्फ प्रॉज एंड कॉन्स मैंने यहाँ पर डिस्कस करें। आपके जो भी सवाल हों इससे जुड़े हुए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे तो फिर उस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे इन्हीं स्कीम के बारे में। आगे भी आपके और भी कोई अगर सवाल हों अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े, अपने प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए, अपने एकेडमिक से, अपने करियर से जुड़े हुए, तो वो भी आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के जवाब हम यहाँ पर दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।